सुबह का समय था और सूरज की पहली किरणें आकाश में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही थीं। शहर की गलियों में हलचल शुरू हो गई थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे और एक तरह से दिन की शुरुआत हो चुकी थी। इसी दौरान एसपी मानसी सिंह, जिन्हें सम्मान के साथ मैडम कहकर पुकारा जाता था, अपने दफ्तर से कुछ देर पहले ही निकल पाई थीं। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और उनके कदम बहुत तेजी से चल रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे कि हमेशा होती थी, लेकिन कुछ आज अलग था। उस दिन खास मकसद से वह बाहर निकली थीं। दोस्तों, एसपी मानसी सिंह की जिंदगी अब बहुत ही व्यवस्थित और चुनौतीपूर्ण रही थी। वह राज्य की सबसे कड़ी और ईमानदार पुलिस अफसर में से एक मानी जाती थीं। उन्होंने अपने करियर में कई जटिल मामलों को सुलझाया था। उनके पास कई ऐसे केस थे जो उन्हें चैलेंज के रूप में लेकर के सुलझाती थीं, लेकिन आज वह किसी केस के बारे में नहीं सोच रही थीं। आज उनका मन थोड़ा हल्का था। आखिरकार वह कुछ समय खुद के लिए निकालने वाली थीं। वह सीधे अपने मोहल्ले के एक पुराने मोची की दुकान के पास जा रही थीं। एक पुराना छोटा सा दुकान था, जहां वह अक्सर अपनी चप्पल और जूते पॉलिश करवाया करती थीं। मोची का नाम रमेश था, जो किसी वक्त उनका पति हुआ करता था, लेकिन अब वह उनका तलाकशुदा पति है, जो कई साल पहले बिछड़ गया था। रमेश और मानसी का विवाह हुआ था जब वो दोनों काफी जवान थे। मानसी उस समय पुलिस में नहीं आई थी। मानसी उस समय पुलिस में नहीं आई थी और रमेश एक छोटे से गांव में पले बड़े थे। शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगीं। रमेश की आदतें, उनकी मानसिकता समय के साथ पिछड़ती चली गईं, जबकि मानसी की मेहनत और सफलता ने उन्हें और सशक्त और स्वतंत्र बना दिया। रिश्ते में दरार बढ़ी और अंततः दोनों ने तलाक ले लिया। लेकिन रमेश का दिल कभी भी मानसी से पूरी तरह से उभर नहीं पाया था। उसे हमेशा लगता था कि मानसी ने एक मौका नहीं दिया। वह गुस्से से निराशा के साथ जी रहा था और फिर भी एक कोने में उसका दिल हमेशा मानसी के लिए खिंचता रहता था। मानसी कभी भी पूरी तरह से रमेश को भुला नहीं पाई थी, लेकिन उसने खुद को समझाया था कि यह उनके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। अब वह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि कभी-कभी वह रमेश को याद करती है, लेकिन अपने काम और जिम्मेदारियों में खो जाने के बाद उसने कभी रमेश को अपने पास नहीं आने दिया और हमेशा उसे अपने जीवन से दूर रखा। लेकिन उस दिन जब वह रमेश की दुकान पर पहुंचती है, तो एसपी मानसी सिंह का दिल थोड़ा विचलित हो जाता है। वह सोच रही थीं, क्या हाल होगा उसका अब, यानी रमेश का अब क्या हाल होगा। दरवाजे की घंटी बजाते ही रमेश ने दुकान के अंदर से आवाज दी कि कौन है। तभी मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूँ, आपकी पुरानी ग्राहक। रमेश की आंखें थोड़ा शरारत करने लगीं और कुछ अप्रत्याशित देखने को मिलती हैं। वह चौंक उठे और हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। सामने मानसी को देख करके रमेश का दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। मानसी ने कहा, आज कुछ वक्त मिला था जूता पॉलिश कराने के लिए, इसीलिए मैं आपकी दुकान पर आ गई। रमेश ने धीरे से कहा, काफी समय के बाद दिखी हो आप, सब कुछ ठीक है। मानसी हंसी और बोली, बस वही और कुछ नहीं, जूते पॉलिश करवाने आई हूँ, फिर अपने काम की व्यवस्थाओं में खो जाऊंगी। रमेश ने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिया, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोचने लगा कि कितना कुछ बदल गया है। उसकी आंखों में मानसी के प्रति एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन साथ ही वह उसे अपनी विफलता की ओर भी खींचता हुआ महसूस करता था। मानसी की नजरें कहीं और थीं, लेकिन रमेश के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या वह अभी भी
उसे पसंद करती है? क्या वह उसे कभी माफ़ कर पाएगी? क्या मानसी अब उसके बारे में कुछ अच्छा महसूस करती है? अचानक मानसी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। तुमने कभी सोचा था कि हमारे बीच में क्या गलत हुआ था? रमेश ने से रमेश से मानसी ने कहा। यह सवाल रमेश के दिल में एक हथौड़ा जैसे लगा। रमेश के चेहरे पर हल्की सी सिकन आई, लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, मैंने कई बार सोचा, लेकिन अब कुछ भी बदलने की उम्मीद नहीं रही। मानसी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा था कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और आती हैं तो समय के साथ में आती हैं। रमेश ने उन शब्दों को गंभीरता से सुना और उसे महसूस हुआ कि शायद दोनों के बीच में कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ था जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता था। इसी बीच जब जूते पॉलिश खत्म हो गई तो रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तुम्हारे जूते तैयार हो गए हैं, लेकिन तुम सोचो, क्या हम कभी फिर से पुराने दिनों की तरह हंसी खुशी से रह सकते हैं? मानसी ने जरा देर के लिए उसकी ओर देखा, फिर से कहा, जो हुआ वो हुआ, हम दोनों अब अलग हैं, लेकिन यह भी सच है कि हमारे बीच वह पल बहुत अच्छे थे। शायद यही सही है। रमेश चुप हो गया। वह मानसी को बाहर तक छोड़ने के लिए आया। दोनों के बीच में एक खामोश भरी जिंदगी थी, जैसे किसी ने पुराने रिश्ते के बावजूद एक दूसरे की इज्जत अभी भी बाकी है। अचानक मानसी ने पलटकर कहा, कभी हमें अपने अतीत को स्वीकार कर आगे बढ़ना पड़ता है। यह कहते हुए वह चली गई और रमेश एक गहरी सोच में डूब गया। दोस्तों, यह था स्टोरी का पहला एपिसोड। अगला एपिसोड देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए दूसरा एपिसोड।